बरवाला विधानसभा में हम इस वक्त नियाना गांव में मौजूद हैं लोगों की राय जानने के लिए कि आखिर पिछले 5 सालों में यहां पर मौजूदा जो विधायक हैं उन्होंने कितना काम कराया है, इस गांव के क्या मुद्दे हैं, क्या परेशानियां हैं, विधानसभा का कितना विकास हुआ है। नियाना गांव की तस्वीर इस वक्त आप देख सकते हैं जहां पर हम पहुंचे हैं। यहां पर कुछ लोग भी मौजूद हैं, कुछ बुजुर्ग मौजूद हैं जो यहां पर इस वक्त बैठे हुए हैं, उनसे बात करते हैं। जी, क्या नाम है आपका? रामकिशन। रामकिशन जी। राम जी, यहाँ पर पानी की समस्या है खेतों में या नहीं है? ना से आग्रह है, इतना तो कोई समस्या नहीं। अच्छा। खूब रबदाई चल रही है। हाँ। और सारा काम आगे आओगा तो और करेगा भी हैं। आगे के बेरा भी किसी सरकार आओ किसी नहीं, इस सरकार ने मारा तो कमी कौन छोड़ी रबदाया पानी पे बिजली में सारी। अच्छा, पिछले 5 सालों में कुछ बदलाव दिख रहा है आपको? नहीं दिख हाँ रहा जी, है? बिल्कुल बदलाव हुआ है। हमारे गांव का सारे काम हुए हैं लगभग। और हमारे एमएलए जोगीराम सियाग जी हैं जो बिल्कुल कोई भी जाकर उनको कहता है ना भाई हमारा ये काम है तो वो बिल्कुल उसी दिन उसी को फारिग कर देते हैं। अच्छा, गांव के जो बच्चे हैं, युवा हैं, उन्हें नौकरी की समस्या है। नौकरी की समस्या है, बेरोजगारी बहुत तकड़ी समस्या है हरियाणा में ना? हरियाणा में। अच्छा, आप किस गांव से हो? इसी गांव से है, नियाना से? नियाना से। 5 साल में कुछ काम हुआ है? गाँव तो और तो सार्वजनिक काम बहुत हुए हैं। अच्छा। बहुत बढ़िया काम हुए हैं। अच्छा, क्या बहुत बढ़िया काम हुआ है? गांव की गलियां हैं और पानी की निकासी है, जो खेत में पानी है अच्छा किसी मिले हैं। अच्छा, पहले खेत में पानी नहीं पहुंचता था? पहुंचता तो पहले भी था, अब की बार अच्छा तरीके से पहुंचा। अच्छा, ये बताइए, हम आपकी विधानसभा में घूम रहे हैं, क्या पिछले 5 सालों में आपको अपनी विधानसभा में कुछ कार्य लगता है कि वो काम हुए हैं? भाई बरवाड़ा विधानसभा का तो यो है और का हो या चना और हमारे गांव में बहुत काम हो रहे हैं भाई। जोगीराम सियाग ने बहुत काम करवा रखे। अच्छा, अच्छा, काम कराए हैं उन्होंने बहुत ज्यादा। यहाँ पर और क्या मुद्दे हैं, क्या समस्याएं हैं? और समस्याएं देखने में तो समस्याएं तो सारी होती हैं, मतलब जैसे गलियों की समस्या भी हमारे गांव में, अतिक्रमण की समस्या जो मुझे सबसे ज़्यादा लगती है। मैं दिल्ली में जॉब करता हूँ, दिल्ली पुलिस में, वहाँ देखता हूँ वहाँ इतनी समस्या नहीं है। लेकिन जब गांव में आता हूँ तो जो मेन गली बननी शुरू हुई है वो 40 फुट की है, लेकिन वो मेन चौक तक आते आते 10 फुट की रह जाए, वही बड़ी बात मानता हूँ मैं। तो सबसे बड़ी समस्या तो ये है कि अतिक्रमण के लिए कुछ सरकार भी कदम उठाए, ग्राम पंचायत को भी पहल करनी चाहिए। ये ज्यादा तो फिर खुद की बनती है ना, गाँव वासियों की। वो अपना घर आगे बढ़ाते रहते हैं। बढ़ाते तो उनको कोई टोकने वाला नहीं है, और वो भी उनको भी इसलिए साहस मिलता है कि भाई उसने बढ़ा रखा, मैं क्यों पीछे रहूं। तो पहल तो किसी न किसी को करनी पड़ेगी। और सबसे दिक्कत की बात ये कि जो एक बार सरपंच बन गया वही सोचता है मुझे आगे तो सरपंच बनना नहीं, तो मैं क्यों बुराई लूं। तो बुराई कोई लेना नहीं चाहता, कोई नहीं लेना चाहता। और विधायक जी की बात की जाए तो काम बहुत करवाए, 4-5 तो सेम दूर करने के हमारे ट्यूबवेल लगवाए हैं, जो काफी मतलब बूस्टिंग हाउस कह सकते हैं उनको। किसानों को काफी मदद मिलेगी उससे, काफी अच्छे काम करवाए विधायक साहब ने। पानी जल भराव काफी होता था आपके गांव में, उसमें कुछ बदलाव देखने को मिला? भराव ज्यादा था, गांव के अंदर तो नहीं था, खेतों में ज्यादा था। उसके लिए बिल्कुल काम करवाए, 4-5 ट्यूबवेल लगवाए हैं। और भी युवाएं, हालांकि वो शर्मा रहे हैं, लेकिन हम फिर भी चाहेंगे कि वो बात करें कैमरे पे। क्या नाम है आपका? आर्यन। आर्यन, क्या करते हो आर्यन? मैं अभी 12th पास की है मैंने। अच्छा, अभी 12th पास की है आपने। अच्छा, आगे का क्या प्लान है? कुछ आगे का अब्रॉड स्टडी का है। अब्रॉड स्टडी का। अच्छा, अब्रॉड स्टडी का है। हाँ। अच्छा, तो ये बताओ, अभी आप अपना, आपको समझ तो होगी जब आप बाहर पढ़ने जाने की सोच रहे हैं, कैसे देखते हैं, कुछ काम हो रहा है या नहीं हो रहा? 5 साल हो रहा है, लेकिन अव्यवस्था ही बहुत है गांव के अंदर। अच्छा। जैसे भी गली बननी है तो उसका कुछ वैसे नहीं है कि थोड़ा बहुत समाधान कर दे। कीचड़ हो गया तो ना कोई ठेकेदार है, वो भी उसका कोई देख रेख नहीं कर रहा है। वैसे कीचड़ हो गया तो वहाँ पर वो हुआ ही रहता है बिल्कुल। वैसे अव्यवस्था बहुत है गाँव में। अच्छा, स्वच्छता एक है समस्या, मेन मुद्दा है। ये बताइए कि पिछले 5 सालों में कुछ काम हुआ है? आपके यहाँ पानी की एक बड़ी समस्या रहती थी, अब कैसी है वो समस्या? अभी भी बनी हुई है या अब नहीं है? नहीं, पानी की फुल समस्या, पहले तो समस्या थी, तो पानी पूरा आ रहा है हमारा। अब आ रहा है? खूब आ रहा है पानी। कोई कमी नहीं है पानी की हमारा। अच्छा, खूब दोनों टाइम पानी। गाँव में साफ सफाई रहती है? कुछ साफ सफाई पे ध्यान है? नहीं, रवा है, साफ सफाई भी रवा है। 5-10 दिन में बारी आओ हमारी गाड़ी की। हाँ, और सही है हमारे लिए। जोगीराम खेता में भी पानी पहुँचा दिया, हमारे घर में भी पानी पहुँचा दिया, और रोड भी बनवा दिए, ये भी बनवा दिए हमारे राह, सारे खेता की कमी भी बनवा दी। हमारे लिए बहुत अच्छा है। अच्छा, कुछ कमी नहीं छोड़ी? कुछ तो कमी होगी या अभी कोई भी कमी नहीं है? कमी होगी तो पूरी करेगा। जोगीराम ने कोई कमी कोई भैया,
बढ़िया आदमी है। पहला उठा करदा जी भी बढ़िया काम करया करदा, मंदिर में दे के जा करदा, गौशाला में दे के जा करदा, दान पुण्य खूब करया करदा, बिना दा बनोड़ा भी। और इब तो कहना है कोई नहीं। अब पानी भरता है यहाँ पे? पानी बतेरा है, पानी खूब फूल आवे है। खेतों में पानी भरता है, पहले भरा करता था ना? ना भरया करदा, अब कौन भरदा? अब तो कोई घनी बरसात हो जे तो भर जे, बाकी ना कौन भरदा। और आड़े के नाले नुले कटवा दिए, नाले खुदवा दिए, भाई पक्की नाली भी कर दी, प्रबंध बढ़िया कर दिए। और आगे करेगा रबेगा, इतना करेगा काम है। हाँ, एक नंबर का आदमी है, एक नंबर का। बरवाला विधानसभा के ही कुछ और गांव वाले इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। हम गांव की ही एक बैठक में हैं जहां पर आप देख सकते हैं कि कुछ जो गांव वाले हैं वो यहां पर हैं। हमारे साथ एक रिटायर्ड फौजी भी हैं। क्या नाम है आपका? महेंद्र सिंह। महेंद्र जी, ये बताइए कि पिछले 5 साल में क्या इस विधानसभा में, सिर्फ आपके गांव में ही नहीं बल्कि आप तो और भी जगह आते जाते होंगे, दोस्त होंगे, आपके रिश्तेदार होंगे, काम हुआ है या नहीं हुआ? बहुत अच्छे से काम हुआ पूरे बरवाला कॉन्स्टिट्यूंसी में। अच्छा। जोगीराम सियाग ने बहुत बढ़िया काम करवाया है ये अपने पिछले टेन्योर में। अच्छा। हाँ, कोई कमी नहीं छोड़ी है? कोई कमी नहीं किसी चीज़ के बारे में भी। अच्छा। वाटर सप्लाई से आपका खेतों में जो पानी जो खड़ा था उसके अंदर समरसीबल पंप लगा के कुछ करीब 14 ट्यूबवेल्स लगवाए हैं और काफ़ी कार्य किए। ठीक है। और आपका ये इधर गलियां वगैरह भी पक्की करवा दिए हैं और एक रजबाया भी गांव के लिए अभी लेटेस्ट निकलवाया है। आप इत्तेफाक रखते हैं कि सब कुछ बढ़िया है या कुछ कमियां हैं जिन पे काम करने की ज़रूरत है? देखो, हर काम कभी भी किसी विधायक को पूरे नहीं हुआ करते, लेकिन जोगीराम सियाग जो है वो बहुत, मैं मान सकता हूँ कि विधायक के रूप में बहुत लोकप्रिय विधायक रहे हैं। और न्याणा गांव में तो विशेषकर बहुत ज़्यादा काम उन्होंने किए हैं। जैसा कि फौजी साहब ने बताया कि खेतों के अंदर पानी की बहुत ज़्यादा समस्या थी, उसका सारा नहर में उसको शिफ्ट करवा दिया जो भूमिगत पानी था। दूसरा, बस स्टैंड से अभी आयोगे आपने 87 लाख रुपए का बजट पास हुआ है जो एक बहुत बड़ी सड़क बनने जा रही है। गवर्नमेंट स्कूल की अगर बात करें तो बाउंड्री वाल वहाँ बनने लग रही है, लेकिन इसके साथ साथ समस्याएं भी जो हैं जो अभी तक जो बनी हुई है। थोड़ा पानी भरा नहीं, भरने की निकासी को नहीं बाहर। ये बरसात का पानी, टूटी का पानी आज नहीं, उसकी निकासी बाहर जाने की को नहीं। नजदीक की बस्तियां में बढ़ जाता है। नजदीक की जो बस्ती है, मकान है, उनमें हाँ वो भराव के साथ साथ उनमें घुस जाता है। अच्छा। तो ये बारिश के वक्त ये समस्या होती है? हाँ, बारिश के बाद, बारिश में ज़्यादा बारिश में अब बहुत समस्या तो है ही है। जो पानी बाहर नहीं जाएगा तो आम भी टूटियाँ का पानी है जो चलता है वो भी वहीं जाके रुकता है, वो अब भरे ही रहते हैं। थोड़ा बाहर का पानी आ गया, ऊपर का बरसाती पानी आ गया तो और खड़ा हो जाता है। गलियों का निर्माण हुआ है कुछ या नहीं है? गलियां टूटी हुई हैं अभी भी? पहले वो वाटर सप्लाई की वो लाइन बिछवाई पानी वाली, उससे कुछ गलियाँ खराब हो रही है। मेन गली है वो हो गया, वो मंजूर होगी। ये गली है, इसका भी टेंडर दे रखा है, ये भी हो जाएगी शायद। ये भी इसके उसके बाद इसका नंबर आएगा। अच्छा। तो पास करते हो आप उन्हें, अपने विधायक को, या फेल करते हो? नहीं, अब विधायक ठीक है जी हमारे। आज तक बरवाड़ा कॉन्स्टिट्यूंसी में जितने भी एमएलए बने हैं आज तक कोई नहीं इतना सार्वजनिक काम नहीं किया है और ना कोई आगे चले है। 5 साल के बाद कि अपने को काम होया तो आ गया। नहीं, ये हर महीने, हर 15 दिन में, 20 दिन में, हफ्ता दिन भी संभालता है। भाई कोई समस्या हो बताओ, इतना करता है जी। गाँव के कोई भी हो, गौशाला का काम हो या और हो, सार्वजनिक काम, उनमें सब में आता है जी। कोई हमारे भी मतलब आपदा आ जाए तो उसमें भी आता है जी। समस्याओं की बात करें तो सर लगातार नशे की समस्या सबसे ज़्यादा हमारे विधानसभा में अभी बनी हुई है लगातार, और उस पर सरकार ने काम भी किया है मगर उसको कंट्रोल नहीं कर पा रही, बिल्कुल भी नहीं कर पा रही। अच्छा। हाँ, जैसे हमारे गाँव के लगा लो, ऐसा कोई दिन जाता हुआ जिस दिन चोरियाँ नहीं होती गाँव में, बस स्टैंड पे झगड़ा नहीं होता, ऐसा कोई मतलब 1-2 दिन ऐसे निकलता ही नहीं है। थाने में केस लगातार चलते रहते हैं, लेकिन हो नहीं पा रहा। जितना सरकार कोशिश कर रही है उतना नहीं हो पा रहा सर। ये बताइए कि जो मौजूदा विधायक हैं उन्होंने कुछ काम कराया या नहीं कराया, और उन्हें अगर रिपोर्ट कार्ड पे नंबर दें तो कितने देंगे आप? मौजूदा विधायक की बात जैसे करें सर, देखो जहाँ तक हमने हो संभाला, जब से की बात करते हैं हमने 4-5 विधायकों को देखा है पिछले, उनमें से सबसे ज़्यादा काम मेरे को लगता है इन विधायक ने किया है। जो ग्राउंड फ्लोर पे देखे तो
लोगों में नाराजगी भी नहीं है इनको लेके, लेकिन बस वही है कि एक दो छोटी समस्या के कारण बस सरकार से नाराजगी है, विधायक से नाराजगी नहीं है। विधायक तो विपक्ष में थे, फिर भी सरकार के साथ लगकर कुछ काम करवाए, जिनसे उम्मीद नहीं थी उन्होंने फिर भी बहुत अच्छे काम करवाए। खास करके हमारे गांव के आसपास में बहुत काम करवाए हैं। जैसे सेम की समस्या थी, ट्यूबवेलों को लेकर आए, जैसे नालियों की, मतलब जो एक बेसिक काम हो सकते हैं सारे करवाए हैं। देखो जी, और नौकरी वगैरह का तो कार्ड में कितने नंबर देंगे? रिपोर्ट कार्ड में हमारे यहाँ से पास है जी, बिल्कुल। अगर हाँ जी, बिल्कुल पास है। आप भी उन्हें पास करेंगे या उन्हें कैसे डिस्टिंक्शन या एकदम मार्जिन लाइन पे पास कैसे? जी, जोगीराम मतलब सियाग साहब ने बहुत अच्छे काम किए गांव, खासकर मेरे गांव न्याणा के लिए। कोई भी किसी प्रकार की कोई समस्या हो, 5 साल मतलब जितना टाइम में कोई किसी ने आज तक नहीं किया जो उन्होंने किया। मतलब ज़्यादा समय लिया भी नहीं, समस्या का मतलब समाधान किया। बरवाला विधानसभा को लेकर विधायक की तरफ से अपनी बातें, अपनी दावे कर दिए गए हैं, लेकिन विपक्ष उसे किस तरीके से देखता है। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर राजेंद्र सूरा जी मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, बातें कई हो गई हैं, लेकिन अगर आकलन की बात की जाए, हालांकि विपक्ष गलतियां जरूर निकालेगा, लेकिन क्या आपको लगता है कि विकास हुआ है या नहीं? सबसे पहले तो आपके सभी दर्शकों को मेरे नमस्कार। आप बात कर रहे हैं विकास की, मैं ये कहता हूँ बद से बदतर हालात पैदा कर दिए। जो आज से 10 साल पहले विकास हुआ था उसको भी तोड़ मरोड़ के रख दिया। हमारे बरवाड़ा के अंदर ना विकास हुआ, ना रोजगार मिला, और ऐसी हालात है इवन बेचारे जो ये हमारे मनरेगा के मजदूर हैं, उन मजदूरों को भी मजदूरी नहीं मिल रही का मैं ना, उनको काम नहीं मिल रहा। ऐसा नहीं कि वो काम करते हैं और उसकी मजदूरी नहीं मिल रही, बेचारा काम ही नहीं मिल रहा, काम नहीं मिल रहा, मजदूरी कहाँ से मिलेगी? आप कह रहे हैं विकास नहीं हुआ, विधायक दावा कर रहे हैं कि पानी की लाइनें बिछाई गई हैं, बिजली पहुंचाई जा रही है, सड़कें बनाई जा रही हैं, तो वो विकास आपको नहीं दिख रहा या वो विकास की परिभाषा अलग है? वो ऐसा है, ये झूठ के बहुत बड़े बड़े दावे करते हैं। बीजेपी और उनकी समर्थित पार्टी जेजेपी, आपने देख लिया होगा इनकी क्या हालत है। ये तो है जुमला पार्टी और जुमले फेंकते हैं। आप बरवाड़ा में जाके हालात देखे आते हैं, लोगों से पूछाओ, जिस बुजुर्ग को दमा हुआ मिले ना, दमा उससे पूछना आपको क्यों हो गया, वो कह देगा हमारा एमएलए ऐसा बन रहा है, हमारी 4 साल 5 साल अड़ा सड़क कुरमनी, हम दुकान पर बैठते थे, इतनी धूल आया करते, हमारा दमा हो गया। तो मुझे कहने की जरूरत नहीं, आप जनता से पूछ लो, जनता बता दे कितना विकास हुआ है। और कह रहे बिजली पहुँचा रहे हैं, बिजली तो पहले से लगी हुई है, बिजली कहाँ पहुँचाएगा? ये झूठ बोल रहे हैं ना, वही तो मैं आपको कह रहा हूँ, सब टोटल झूठ बोल रहे हैं। कोई रोजगार नहीं दिया इन्होंने, बेरोजगारी संख्या देश में हरियाणा में सबसे ज्यादा है। तो एक कांग्रेस के नेता के तौर पर आप जनता के सामने क्या वो वादे लेकर जाएंगे कि अगर कांग्रेस यहां से जीती है इस विधानसभा से तो इन कामों को प्राथमिकता में रखा जाएगा? बरवाड़ा जो हमारा कस्बा था और जो पिछले विधायक की वजह से वो एक बदतर हालत का गांव बना के रख दिया, सबसे पहले तो पूरे बरवाड़ा का एक नेटवर्क बना करके, एक लेआउट प्लान बना करके और मुख्यमंत्री जी से निवेदन करके उसका बजट सैंक्शन करवा करके उसको एक शहर का रूप दूंगा। ये मेरी अपनी सोच है। शहर तो अभी भी है, नहीं है, ऐसे थोड़ी होता है। शहर का नाम रखने से शहर हो जाता है, कमेटी म्यूनिसिपल कमेटी बनने से शहर हो जाता है। विकास कहाँ है? आप गलियों में जाके देखो, आप बेचारों को सीवरेज जो है ना ओवरफ्लो हो रहे हैं। मेरे ख्याल 20 बार तो मैंने टेलीफोन कर लिए प्रशासन में कि भाई रोको भाई, इनको ओवरफ्लो हो गए, ठीक करो ठीक करो। तो हालात बहुत ख़राब है वहाँ। सीवर भी बिल्कुल पूर्ण रूप से बदलने की ज़रूरत है, पानी की लाइनें दोबारा बिछाने की ज़रूरत है। और ये भाई कह रहे हैं ना हमारा विधायक, पानी की लाइनें तो जब मैं जिला परिषद का चेयरमैन था, मैंने पूरे हल्के में, बरवाड़ा शहर की बात नहीं कर रहा मैं, क्योंकि शहर हमारे उसमें अधिकार क्षेत्र में नहीं आता था, हर गांव के अंदर मैंने पीने के पानी के पुख्ता इंतजाम करवाए थे। और ये तो लोगों से आप जाके पूछोगे तो गांव के लोग बता दें। तो निश्चित तौर पर दावे भी हैं और उन दावों को लेकर कई सवाल हैं, वो भी खड़े किए जा रहे हैं। बरवाला विधानसभा के विधायक जोगीराम सिहाग इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सर, लगातार अब जो चुनावी दौरे हैं वो आपके जारी हैं, लेकिन 5 साल के जो कार्य कराए गए हैं उन्हें आप किस तरह से आकलन करते हैं? वो कौन सी मुख्य उपलब्धियां हैं जिन्हें लेकर आप इस बार जनता के बीच जा रही हैं? शर्मा जी, 5 साल से दौरे मेरे जो है कंटिन्यू, जब से मैंने राजनीति शुरू की है तो मैं कंटिन्यू अपने हल्के के साथ जुड़ा हुआ हूँ। पहले हमारा परिश्रम से पहले गिराया हल्का होता था, उसके बाद ये फिर बरवाड़ा बन गया। तो बरवाड़ा हल्के में मैं एक ऐसा व्यक्ति हूँ
जो हर व्यक्ति का खेत, हर व्यक्ति का रिहाइश, हर व्यक्ति की नेचर किस प्रकार का पूरे का पूरे बरवाड़ा हल्के के बारे में एक एक जोग्राफिया व्यक्ति की हिस्ट्री और एरिया को जानता हूँ। रही बात उपलब्धि की तो मुझे ये पता था कि मेरे हल्के के अंदर क्या क्या समस्याएं हैं। अभी तो मैं ये मान के चलता हूँ कि जो मेजर समस्याएं थी सिर्फ वही मैं हल करवाने में कामयाब हुआ हूँ। और जो छोटी छोटी मेजर समस्याओं में चाहे वो जल निकासी की हो या जो खेतों में पानी जल भराव की होती है, ये इन्हें आप बड़ी समस्या मानते हैं जिनसे सबसे ज़्यादा प्रभावित थे लोग? हाँ, मैं ये मानता हूँ कि देहात के अंदर हमारे जो किसान भाई थे, किसानों को जो समस्याएं थी, देहात के गांव के अंदर जो गरीब परिवारों को जो समस्याएं थी, तो सबसे पहले मैं वही आपको बताना चाहूँगा कि मेरा इलाका जो है ना ज़्यादातर सेम ग्रस्त लवणी इलाका है और वहाँ पे पीने के पानी की भी समस्या थी और नहरी पानी की भी समस्या थी और बारिश के मौसम में सेम आ जाती थी। बारिश से पहले ही थोड़ी ही बारिश होती है, उसको निकालने की समस्या थी। एक समय तो आज से 2 साल पहले ऐसा आया कि मेरा एक लाडवा गांव है, उसके गांव के अंदर भी यदि अगर कोई पिक्चर देखोगे तो गांव के अंदर पानी था। मैंने जो है 19 किलोमीटर लाइनें प्लास्टिक की लगवाई प्रशासन से और तब मतलब जो है न्याणा का, मेरा बघाना का, सातरोड का, खरकड़ी का, मिर्ज़ापुर का, न्याणा का, रायपुर का, राजली का, पंगाड़ का, इन गांवों का मतलब जो है पानी जो है इतना था कि पसीने निकाल दिए पानी निकालने में मेरे को आज से 2 साल पहले। तो सबसे पहले मैंने उसी समस्या को जो है हल करने की प्रयास किया और उसमें मैं ये मान के चलता हूँ 90% में आज उसमें कामयाब हूँ। जोड़ की समस्या भी है गांव में कुछ कि वहाँ पर पानी वहाँ पे भर जाता है और बस्ती आसपास। बताता हूँ आपको कि अभी वो पूरी नहीं हुई, उसके एवज में मैंने जो है लगभग 100 तो 16 ट्यूबवेल लगाए हैं खेतों में, फ्री ऑफ कॉस्ट है। शायद गवर्नमेंट की कोई ऐसी स्कीम होगी जिसमें किसान को 1 रुपया भी ना देना पड़ा हो और जिसकी लागत एवरेज लागत जो है 10 लाख रुपए आई। और 6 मैंने पंप हाउस लगवाए हैं अलग अलग जगहों में, 2 डाबड़ा लाडवा के अंदर लगवाए, 1 मैंने सुलखनी के अंदर लगवाया, 1 मैंने राजली के अंदर लगवाया, 1 मैंने खरकड़ी के अंदर लगवाया और 1 मैंने जो है न्याणा के अंदर लगवाया। इस तरह से जिसकी कीमत एक पंप हाउस की कीमत जो है लगभग जो है 2.5 से 3 करोड़ के बीच में आती है। फ्री ऑफ कॉस्ट किसान से किसी प्रकार का कोई पैसा नहीं और वो इतना पानी उठाता है। एक पंप हाउस में बड़ी बड़ी 65 kV की मोटरें लगी हुई है और उसमें जो है 300 mm का पाइप लगा हुआ है। वो सारा सारा उठा के वो पानी जो है नहर में या ड्रेन में डालने का काम करते हैं। एक रजवाए में जितना पानी आता है इतना वो एक ड्रेन चलती है। पहले ड्रेनें लगी हुई थी लेकिन हाँ कामयाब नहीं थी, वो बिट्टी बोलते थे उसको, वो वहीं की वहीं पानी डालती थी। तो इसी प्रकार सेम वाला पानी मैंने जो है खेत से निकाल के नीचे से उस पानी को भी मैंने ड्रेन और नहरों में लगवाया। एक आखिरी सवाल ये है कि आपकी जो विधानसभा का इतिहास रहा है, जो भी व्यक्ति प्रतिनिधि जीतता है उसे जनता दोबारा मौका नहीं देती, तो इसे किस तरह से देखते हैं और कैसे जनता से वोट फिर मांगेंगे? शर्मा जी, इसका जवाब तो मैं बाद में दूंगा, पहले मेरी पहले वाली बात रहेगी। इसी प्रकार से जो है मेरा शहरों के अंदर भी था, शहर के अंदर पानी भरता था और आपने देखा होगा इस बारिश के मौसम में जहाँ मेरा मेन पानी के जहाँ समस्याएं थी वहाँ कहीं पानी नहीं हुआ, क्योंकि मैंने जो है 3 रोड तो जो सीसी के रोड बनवाए हैं। जो मैं विधायक बना था उस समय 100 घर तक भी 100 ले जाने के लिए रास्ता नहीं था, वो मैंने बनवाया। दूसरा मेरे जितनी भी बिल्डिंगें थी, नगर पालिका की मेरी बिल्डिंग कंडम थी, ख़त्म थी, बस स्टैंड की बिल्डिंग ख़त्म थी मेरी, रेस्ट हाउस मेरे पास नहीं था। और इसी प्रकार से मेरे PHC लाडवा और सातोड़, लाडवा PHC स्टार्ट करवा दी ना, उसके सातोड़ लाडवा बची हुई है अभी। इस प्रकार से जितनी बिल्डिंगें थी, स्कूल थे, करकड़ी स्कूल था, तो ये लगभग बड़े बड़े जो है जिसकी कीमत एक की कीमत जो है 10 और 8 और 9 और 10 करोड़ रुपए आई है। और बरवाड़ा शहर का जो मेन रोड है उसकी कीमत तो 20 करोड़ रुपए थी, जो 1 रोड की, जो 3 रोड और रह गए वो अलग है। तो इसी प्रकार पीने की समस्या थी शहर के अंदर। गांव के अंदर तो अमृत तो उसके तहत जो है हमने डलवाने का काम किया, वहाँ भी मैंने जो है टोटल बूस्टिंग स्टेशन, टोटल जितने भी वाटर वर्क्स हैं उन सब के अंदर जो है WTP लगभग बनवाने का काम किया। किसमें बन गई, बाकी में बनने जा रही है।
इसी प्रकार से शहर में जो है तीसरे और चौथे दिन पानी आता था। मैंने वहाँ पे 65 करोड़ रुपए की लागत से अभी वाटर टैंक बनाने लग रहा है, लाइनें बिछ चुकी हैं, जो लगभग 30 किलोमीटर लाइनें शहर के अंदर मैंने डलवाने का काम किया। तो इस प्रकार से ये मेजर समस्याएं थी जिनको मैं जो है ये मान के चलता हूँ 90% हल करवाने में कामयाब हुआ हूँ। अभी अभी हमारा कुछ इलाका था न्याणा का, रायपुर का, शिकारपुर का और खरड़ का, वहाँ पर खेतों के अंदर 2500 एकड़ का लगभग जो है एरिया था, लगभग अनकमांड हो चुका था। वहाँ अभी जो है 3 दिन पहले रिजवाया निकाला है इंसार मेजर के नाम से, उसको मतलब जो है चालू करवाया है, तो वो निकालने का काम किया। 11 नई सड़कें निकालने का मैंने काम किया जो मेरे हल्के के अंदर जो है, और जो पुरानी सड़कें थी उनको जो है सभी की सभी को जो है स्ट्रेंथिंग और वाइडनिंग और उनको ठीक करवाने का काम किया। तो इस प्रकार से ये मेरा बेसिक जो है वो था डेवलपमेंट का प्लान था। अब वो जो सवाल जो मैंने पूछा था कि प्रतिनिधि को दोबारा मौका बरवाला की जनता नहीं देती है, इसे किस तरह से देखते हैं? इसको मैं इस तरह से देखता हूँ कि जनता बरवाला की हो, जनता नारनौंद की हो, जनता अंजार की हो, वो दोबारा मौका तभी देती है जब यदि अगर जनता के हिसाब से प्रतिनिधि काम करेगा, और जनता के हिसाब से प्रतिनिधि नहीं रहेगा, नहीं काम करेगा, तो मैं अपील भी करता हूं कि जनता को जो है यदि अगर आपका अनुरूप प्रतिनिधि ने काम नहीं किया तो उसको दोबारा जो है मौका नहीं देना चाहिए, और यदि अगर उनका अनुरूप काम किया है तो उसको ज़रूर मौका देना चाहिए। धन्यवाद शर्मा जी। ये थे विधायक बरवाला के, और एक बार फिर से पूरी तरह से तैयार हैं जनता के बीच जाने के लिए। हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। आप देखते रहिए टोटल टीवी।